नमस्कार मित्रों, सौरभ तिवारी की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ तिवारी। 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। अंतरिम बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी और अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस बार बजट में खास तौर से किसानों का ध्यान रखा गया है। और जो आपको याद होगा कि जो 2019 में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो 6,000 रुपये मिलती है सालाना, 2,000 रुपये किस्त आती है, उसको बढ़ाने की इस बार योजना चलाई जा रही है। जो खबरें हमारे पास आ रही है, यानी कि 50% से ऊपर तक बढ़ाई भी जा सकती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे साथ सुदर्शन न्यूज़ के चंदौली के जो ब्यूरो चीफ हैं प्रशांत सिंह जी, वो आए हुए हैं नोएडा में। हम उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, सौरभ तिवारी की बात में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चंदौली के जो किसान हैं आपके, अभी किसान परिवार से आते हैं, और जो चंदौली जो किसान हैं, इस बार किसान क्या सोच रहे हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर यही उम्मीद जताए हैं कि 2019 में किसान सम्मान निधि आई थी, उस सम्मान निधि से लोगों को बहुत राहत मिला है। खाद को लेकर के, बिजली बिल से लेकर के, अब लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार हम लोगों को लेकर के कुछ जो सम्मान निधि है उस बजट को बढ़ाएगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि 50% यानी 8 से 9 हज़ार या 10,000 तक भी ये राशि की जा सकती है। बिल्कुल, अगर इतना हो जाएगा तो किसान जो अन्नदाता किसान है, जो भूखमरे बहुत से किसान हैं कि उनके आज बिजली नहीं है उनके पास, दूर दूर तक सरकार वहाँ तक भी सोच रही कि उनके घर तक, उनके खेत खलिहान तक बिजली जाए और उनको खाद सुविधा अनुसार मिलता रहे। और जहाँ तक सवाल है कि हर गरीब जो किसान है उनके पास ट्रैक्टर हो। और अभी कुछ दिन पहले जो 4G था अब 5G में हो गया है। उससे क्या होता है कि किसानों के खेतों तक दवा छिड़का जो ड्रोन है उससे चलता है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है और उसी उम्मीद को लेकर के कल बजट आने वाला है। अब देखते हैं कि सरकार उस पर क्या करती है। अगर जो अभी कह रहे हैं कि जो राशि जो मैंने बताया उतनी राशि अगर बढ़ जाती है 50%, तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। बहुत राहत मिलेगा और उनके बच्चों को जीविकोपार्जन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, इसके लिए भी बहुत राहत मिलेगी। और मनरेगा की बात किया जाए तो चंदौली मनरेगा के जो लोग हैं, ये भी कहा जा रहा है कि मनरेगा में भी और खासतौर से महिलाओं के लिए सरकार बहुत कुछ करने वाली है। बिल्कुल, मनरेगा से लेकर के जो आज सरकार ने योजना चलाई है मनरेगा को लेकर के, उससे बहुत लोगों को रोज़गार मिला है। उनके बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है और उस मेहनत से उनको जो भी ज़मीन है उसमें खेती भी हो रही है। और जाहिर बात है कि आयुष्मान कार्ड जिनको 5 लाख का कवर मिलता है, तो इसकी भी राशि बढ़ाने की जो ऐसे खबरें आ रही है हमारे पास। अगर आपके पास कुछ चंदौली के जो लोग हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का वो इंश्योरेंस कवर देता है, इसको भी 7.5 से 10 लाख किए जाने की उम्मीद है। तो चंदौली में कितने आयुष्मान से लाभ लेने वाले लोग हैं, जानकारी है आपको? अब तो सरकार जितने भी 5 यूनिट नहीं 6 यूनिट से लेकर ऊपर के लोग हैं, सबको आयुष्मान कार्ड लगभग बन गया है। जिसका नहीं बना है सरकार उस पर जोर दे के बनवा रही है। उससे किसी को 5 लाख तक जो अभी तक इलाज होता था, अगर सरकार इस पर और थोड़ा सा इसका रेट बढ़ा देगी तो उससे 10 लाख तक का भी उनको मुफ्त में इलाज होगा, जो कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक ऐसा कोई सरकार आई, कोई काम ऐसा नहीं किया। अच्छा, अब एक सवाल, राजनीतिक सवाल लेते हैं आपसे। आप राजनीतिक कवर भी करते हैं। चंदौली में माहौल क्या है? मोदी जी का हवा है चंदौली में? अरे मोदी जी का हवा तो श्री राम प्रभु को लेकर के पूरे देश में है। चंदौली की क्या बात करते हैं। हमें नहीं लग रहा है कि विपक्ष में भी कोई सही जोर हो जाएगा जीतने में। अगर कहीं ऐसा होगा तो वो श्री राम प्रभु का आशीर्वाद है, जो कि सपा ने, कांग्रेस ने कोई नहीं मंदिर बनवाया। आज जय श्री राम का पूरे देश में डंका बज रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी देखिए, तो बनारस के बगल का जो ज़िला है चंदौली, वहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ हैं प्रशांत सिंह जी, उन्होंने बात बताई अपनी कि जो किसान है, खासतौर से ये भी किसान परिवार से आते हैं, हम भी किसान परिवार से आते हैं, और खास जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी चाहते हैं इस बार उनको बजट में रियायत मिले। और कहा ये भी जा रहा है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, कि बजट में उनको भी सरकार कुछ देने वाली है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, मनमोहन सरकार हो या किसी भी सरकार हो,
आम जनता के हित में ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट बनाया जाता है उस पर सरकार करती है। तो मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और क्या क्या आपको बजट में चाहिए, सुधार चाहिए बजट में, और वित्त मंत्री से क्या चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।